कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली की लीगल ब्रांच के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामान में एक नशिस्त भी नहीं रखती। PTI आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज़म नहीं किया जा सकता। सेनेट की 19 नशिस्तों पर आज होने वाले इलेक्शन के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून का 6 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। MQM ने 1 नशिस्त जीती। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सेनेट में 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि PTI और उसके बानी का कहा कानून नहीं आइन पर अमल होगा। चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस कमेटी की स्वाबदीद है कि किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दे। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार कामयाब। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद हसन अपने नाम की। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और मुसद्दक़ मलिक कामयाब। पंजाब से ख़वातीन की नशिस्त पर अनूशे रहमान जीत गईं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद को शिकस्त। सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावदा कामयाब। MQM के आमिर चिश्ती भी जनरल नशिस्त पर जीत गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली कामयाब। ख़वातीन की नशिस्त पर रुबीना कायम खानी भी कामयाब। किसी भी सूरत में अपनी ख़वातीन की सीटें हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। सीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हल्फ बर्दारी न करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपोजिशन के गैर कानूनी मखसूस नशिस्तों वाले अरकान को किसी सूरत हल्फ उठाने नहीं देंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा कि ये सीटें ऑपोजिशन को दी जा सकती हैं। इन नशिस्तों पर समझौता नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक अपने हक के लिए लड़ेंगे। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत की हठधर्मी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये ना कानून को मानते हैं न आइन को मानते हैं। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के एक और केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने थाना मरगला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। असद उमर और राजा खुर्रम नवाज भी बरी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने बानी PTI और दीगर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ पब्लिक और सरकारी मुलाजमीन को उकसाने की दफआत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शब मेराज को खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी का इल्जाम, कहा उन्हें आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। बुशरा बीबी सहाफ़ियों को नजरअंदाज करते हुए व्लॉगर से बात करती रहीं। सहाफ़ियों ने बानी PTI से एहतजाज किया तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, इनकी बातों को संजीदा न लें। सहाफ़ी बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना मनाएं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने कहा कि शक है बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। अदालत मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इंक्वायरी का हुक्म दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ताकतवर लोग जिम्मेदार होंगे। बुशरा बीबी की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन लोगों ने उनको सब जेल में रखा हुआ है। अडियाला जेल में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तोशा खाना में भी तस्लीम कर लिया गया कि बानी PTI का केस बेबुनियाद है। ये भी कहा कि जजों के खत से मुताल्लिक बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो पर खुशी का इजहार किया है।
वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है, वो भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी करना चाहता है। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने हैं तो पूरे मुल्क में किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट में आजम स्वाति के वकील की दलील। अदालत ने कहा पूरे मुल्क में तो मखसूस नशस्तों पर हलफ लिया गया है, बस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं लिया गया। पंजाब में भी आपके मामला तय पा गए हैं। मखसूस नशस्तों के केस में मुंतखब अरकान ने भी पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा हलफ न लेकर स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तौहीन अदालत पर स्पीकर को नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दी। PIA की निजकारी 24 जून को मुकम्मल कर ली जाएगी। निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें 3 मई तक तलब। ज़राए का कहना है कि कामयाब बोली देने वाले को PIA का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। IMF ने रवा माली साल में PIA की निजकारी की शर्त आयद कर रखी है। पाकिस्तान की 40% आबादी खते गुर्बत से नीचे जा चुकी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। आलमी बैंक की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी की पेशगोई। 2025 में महंगाई 15% और 2026 में महंगाई की शरह कम होकर 11.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक ने रवा माली साल में महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया है। उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेंबर संभाल लिया। पार्टी MNAs की मुबारकबाद। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोशा रहेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उसे धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया और एंथ्रेक्स का बताया गया। हाई कोर्ट इंतजामिया का पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।